डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हमने की थी क्वेश्चन नंबर 14 तक, सॉरी 13 तक। आज कर रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? एक अपने को फिगर दिया हुआ है, उसमें कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बीसी। ए से परपेंडिकुलर डाला गया इस पे बीसी पे, तो बाय इंटरसेक्ट करता है डी पर। ठीक है, सच दैट डीपी बराबर 1 प्राइस ऑफ डीसी। क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ डीसी। ठीक है भाई, ये अपने को ये बना, तो प्रूव क्या करना है? ट्वाइस ऑफ एबी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एबी का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले गिवन क्या है? एटी इज, सीधा लिख लीजिएगा, एटी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। किस पे परपेंडिकुलर है भाई? बीसी पे। और बीपी की वैल्यू कितनी है? थ्राइस ऑफ सीटी, थ्राइस ऑफ सीटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सीटी किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 ऑफ डीपी। सीटी किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 ऑफ डीपी। ठीक है भाई, तो क्या करना है? ट्वाइस ऑफ एबी का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। देखिएगा, इन ट्रायंगल सबसे पहले ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम लीजिएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा? AB का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही तो होगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम BD को क्या लिख सकते हैं? BD को कैसे लिख सकते हो? इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास? BD बच जाएगा। तो BC का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या कर देंगे? CD का स्क्वायर। BD BC में से क्या घटा दिया? CD का स्क्वायर। ठीक है भाई, BD चाहिए अपने को, मतलब ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब A माइनस B का स्क्वायर खोलिएगा, AD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर माइनस प्लस में CD का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ BC CD। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास। अब AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा। क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, आप देखिएगा, एक ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो? ACD, एक ट्रायंगल ACD बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं AD का स्क्वायर और CD के स्क्वायर की जगह क्या किया? इसको लिख लीजिएगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा AD और CD को एक साथ लिख लीजिएगा, तो AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC और CD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। तो मैं AD के स्क्वायर और CD के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? AC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रखिएगा, पुट इट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो AD के स्क्वायर
प्लस सी डी के स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी और सी डी। ठीक है भाई। अब अपने को क्या दे रखा है, ठीक है भाई, यहां तक अपन ने कर दिया। अब आगे कैसे करोगे देखिएगा। अब हमको क्या करना है, रिलेशन किसमें चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी भी है अपने पास, ए सी भी है और बी सी भी है। अब अपने को सी डी को चेंज करना है, इसमें अपने को बी सी भी। तो कैसे चेंज करोगे भाई बताओ। अब बताओ, यहाँ से हमने एक चीज और देखी, जो ये सी डी है ये क्या है, 1/4 है किसका, बीसी का। तो सी डी क्या है, 1/4 है किसका, बीसी का। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो क्या जाएगा, एसी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीसी। सी डी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/4 बीसी, 1/4 बीसी। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो इसको अब सोल्व आउट कीजिएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या गया अपने पास, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी सी, तो बन जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक बी सी के बी सी स्क्वायर में से हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा भाई अपने पास, ए सी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर अपॉन 2। बीसी स्क्वायर में से हाफ ऑफ बीसी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ ऑफ बीसी स्क्वायर बचता है। तो क्या आ गया, एबी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भाई। अब इसका क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एबी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर प्लस का बीसी स्क्वायर। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है भाई, एंड तो ये आ गया अपने का बेसिक क्वेश्चन है। कुछ नहीं, क्या अपने को क्या गिवन था कि डीपी है ना वो 1/3 है किसका, सीटी का, प्राइस ऑफ सीटी अभी। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ, सीटी का सीटी किसके बराबर हो गया, 1/4 ऑफ बीसी के। यहाँ से सबसे पहले हमने ट्रायंगल दी है वाली, इस ट्रायंगल से क्या निकाला, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी बीटी। अब बीटी को कैसे लिख सकता हूं मैं, बीसी में से सीडी को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसका स्क्वायर ठोक दिया और इसको सोल्व आउट कर दिया। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा, देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी है, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी। बीसी के ऊपर एक पॉइंट है डी, जो क्या है, इसका बीसी का 1/3 है, बीसी का 1/3 है। तो प्रूव करना है 9 ऑफ एडी का स्क्वायर, 9 ऑफ एडी का स्क्वायर बराबर होगा 7 ऑफ बीसी का स्क्वायर। तो अपने को गिवन क्या है, एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ऐसी ट्रायंगल है इक्विलैटरल, मींस AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा AC के। ठीक है भाई, और क्या है, BD इसके बराबर है 1/3 ऑफ BC के, BD बराबर है 1/3 ऑफ BC के। मैंने क्या किया, AB परपेंडिकुलर खींच लिया किस पे, BC पे, और तो इसका मतलब क्या हुआ, BE किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ BC के, BE बराबर होगा हाफ ऑफ BC। ठीक है भाई, अब इससे क्या कर सकते हैं हम, एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल देखिएगा कौन सा, ABE,
ए बी ई, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, बताओ। ठीक है भाई, अब बीई को कैसे लिख सकते हैं? बीई क्या है? हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर, देन वी कैन राइट आल्सो राइट एबी का स्क्वायर बराबर हो गया एई का स्क्वायर प्लस बीई को कैसे लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर, क्योंकि क्यों लिखा भाई? बीई किसके बराबर है? हाफ ऑफ बीसी के बराबर है। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो AB का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ BC का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। अब BC किसके बराबर है? AB के, तो ये भी लिख सकता हूं BC बराबर होगा किसके? AB के। तो यहां से क्या आ गया? AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 4, AB BC की जगह लिखा AB तो AB का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू AE का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो क्या आ गया भाई? 4AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू AE का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? 3AB का स्क्वायर अपॉन में 4 AE का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। अब अपने को किसका वैल्यू चाहिए? AE का। किसका चाहिए? AE का। तो इन ट्रायंगल ABE, पहले तो मैंने कौन सी ट्रायंगल ली? ABE ये वाली, अब मैं ले रहा हूं ABE। ठीक है भाई, यहां से क्या आ जाएगा? AD का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर। ठीक है भाई, अपने को यहाँ पे AE की वैल्यू चाहिए तो AE की वैल्यू इधर रखो, बाकी को सब एक साइड ले जाओ। तो AE का स्क्वायर बराबर हो गया AD का स्क्वायर माइनस ऑफ DE का स्क्वायर। AE को इधर रखा और बाकी को DE को उधर ले गए, तो मैंने लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख दिया। ठीक है, तो AE का स्क्वायर बराबर हो गया AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। अब AE स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/4 AB का स्क्वायर बराबर हो गया AD का स्क्वायर माइनस ऑफ DE का स्क्वायर। अपने को वैल्यू किसमें चाहिए? AB में और AD में। तो AB आ गया, AD आ गया, लेकिन क्या नहीं चाहिए? DE नहीं चाहिए। तो DE को कैसे लिख सकते हैं हम? DE को कन्वर्ट कर दो भाई, इसको मैं लिख सकता हूं BE में से BD घटा दूं तो DE आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? BE में से BD घटा दूं तो क्या बच जाएगा? DE। तो DE को लिख सकता हूं मैं BE माइनस ऑफ BD का स्क्वायर। अब ये बताइएगा BE की वैल्यू कितनी है? BE की वैल्यू है हाफ ऑफ BC, तो इसको पुट कर दीजिएगा हाफ ऑफ BC। और BD की वैल्यू क्या है? हाफ 1/3 ऑफ BC, 1/3 ऑफ BC का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर माइनस क्या आ गया? इसका एलसीएम लीजिएगा तो थ्राइस ऑफ BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? 6। ठीक है भाई, तो AD स्क्वायर माइनस क्या आ गया? BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर तो बाहर लिखा हुआ है, तो BC अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मैं BC को दोबारा किसमें लिख सकता हूँ? BC को क्या लिख सकता हूँ? AB लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा AD का स्क्वायर माइनस ऑफ AB का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी बोल दिया, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है भाई, इधर कौन है? 3/4 AB का स्क्वायर। AB वाली टर्म एक साइड कर लो और AD वाली टर्म एक साइड।
ठीक है भाई। तो क्या आ गया भाई, 3/4 AB का स्क्वायर माइनस AB, अब माइनस वाली तरफ इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। AB का स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आया 36, तो 9 3 27, AB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब इसको 16 आउट कीजिएगा तो क्या आएगा, 27 एंड 1 28, 80 का स्क्वायर बराबर हो गया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 80 का स्क्वायर। अब किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 24 80 का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 4, 36 अपॉन 4 80 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 7 AP है ना इधर, AP AP, तो 7 ऑफ AP का स्क्वायर बराबर आ गया 9 ऑफ AP का स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। हेंस प्रूव। क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने ट्राई कर ली ABE, इसमें से AB का स्क्वायर बराबर किया BC का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। फिर यहाँ से मैंने AE स्क्वायर की वैल्यू ली, फिर ट्राई कर ली ADE, इसमें से AD का स्क्वायर बराबर हो गया DE प्लस AE का स्क्वायर। यहाँ से भी मैंने वैल्यू किसकी निकाल ली, AE की, और DE को कैसे लिख दिया, BE माइनस BD, ठीक है भाई, ये रहा। और इसको क्या कर दिया, सोल्व आउट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे डिफरेंस लिखो तो लिख लेना, BC बराबर होगा किसके, AB के, ठीक है भाई, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 खुद कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है भाई। अब आप अपनी सितंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। फिर 10th चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।